जमात इस्लामी के कारकुनान ने अंधेरों में रोशनी के चिराग जलाए थे, उसकी कीमत भी अदा की थी। हम नज़रियाती लोग हैं, हमारे कारकुनान को कत्ल किया गया, उनके घरों को आग लगाई गई। हमारी जद्दोजहद का मकसद लोगों के हालात तब्दील करना। ये कहना है अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान का, जो इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कराची के नताइज के मुताबिक इससे पहले हम आपको आगाह कर रहे थे, जिसके आने के सिलसिले में गैर मामूली ताख़ीर हो रही है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ वकास आलम अंगारी हमें अपडेट कर रहे थे, जो YMC ग्राउंड में कायम जो DRO ऑफिस जनूबी है वहाँ मौजूद हैं। वकास, अपडेट कीजिएगा, क्या इत्तलात हैं, मज़ीद कितने घंटे लगेंगे नताइज आने में? जी, ये बात जो है वो बड़ी ही आप ये समझें कि हमारे लिए कठिन बन चुका है ये नताइज का जो मरहला है, क्योंकि हमारे पास जो इत्तलात थी उसके मुताबिक तो ये मामला था कि यहाँ पे अमला देर से पहुँचा है, लेकिन अब चूँकि पोलिंग स्टेशन से अमला यहाँ पर पहुँच चुका है 90% इत्तलात के मुताबिक, और 10% अमला अभी भी जो है वो पीछे जो है वो अब तक नहीं आया है। अगर वो अमला अब तक नहीं पहुँच पाया है, रात गए 12 से जो है वो बात आगे बढ़ चुकी है, अब तक मुकम्मल अमला यहाँ पे अपने रिज़ल्ट्स लेके नहीं आया है, तो यहाँ पर वो रिज़ल्ट्स कब आएंगे और कब वो कंसोलिडेट होंगे, और हमारी इत्तलात तो ये है कि मज़ीद 3 से 4 घंटे जो है वो इस पूरे मरहले में लग सकते हैं। अलबत्ता हमारे पास जो इब्तदाई इत्तलात हैं नताइज के हवाले से, उसमें सिंगुलैन के अंदर जो मलिक फ़याज़ पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं, वो जो है वहाँ से वाइस चेयरमैन और चेयरमैन की जो सीट है वो पीपल्स पार्टी की जो है वो गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक उसमें उनको बरतरी हासिल है। जबकि जो बिहार कॉलोनी है UC1 लियारी में, वहाँ पर जो है वो जमात इस्लामी को हमारी इत्तलात के मुताबिक गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक वहाँ पे उनको जो है वो बरतरी हासिल है और पीपल्स पार्टी जो है वो दूसरे नंबर पर है। इसी तरह जो है लियारी के मुख्तलिफ़ इलाकों के जो रिज़ल्ट्स हैं हमारे पास बहुत ही जो है वो इस तरह से पहुँचे हैं कि हम एक वार्ड का पहुँचा है तो दूसरे वार्ड का नहीं पहुँचा, एक पोलिंग स्टेशन का पहुँचा है तो दूसरे पोलिंग स्टेशन का नहीं पहुँचा। लेकिन बहरहाल जितना भी हम अपने तौर पर कंसोलिडेट कर पा रहे हैं उसके मुताबिक जो है हम जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से हम उसको जो है वो बता सकें। अलबत्ता जो अमले का यहाँ पे जो कारकर्दगी है वो हमारे सामने, ये मेरे अक़ब में पूरा ये लियारी के लिए जो है इन्होंने ये सजाया है। ये तमाम के तमाम जो सीट कुर्सियाँ लगाई गई हैं, ये रिज़ल्ट अनाउंसमेंट के लिए हैं। यहीं पर तमाम पोलिंग एजेंट्स भी आ रहे हैं। लेकिन बड़ी ही कोई अजीब सी बात है कि पोलिंग का अमला जो है ना वो ख़ुद आया है और ना ही इसके पीछे जो है हमने कोई देखा है कि ROs हों जो कि जिन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हों। जमात इस्लामी की तरफ से भी रिजर्वेशंस हैं, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी रिजर्वेशन है, और मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस के अंदर हम एक वक्त से जो है वो रिजर्वेशंस की सदाएं सुन रहे थे, और अब नताइज की देरी जो है वो उन सदाओं को मज़ीद जो है वो आप ये समझें कि मजबूत कर रही है, उनके रिजर्वेशंस को मज़ीद मजबूत कर रही है। अब देखना ये है कि मज़ीद कितना वक्त लग सकता है नताइज को जो है वो नोटिस बोर्ड पर लगने में और उनके ऐलान होने में। जी अच्छा वकास साहब, आप दिन भर मुख्तलिफ इलाकों से, स्पेशली लियारी के इलाकों से आप हमें रिपोर्ट करते रहें, तो क्या बहुत ज़्यादा टर्न आउट था इन इलाकों में जो इतना टाइम लग रहा है? मुमकिन तौर पर वजूहात आपकी नज़र में क्या हो सकती हैं? जी देखिए, मैंने इससे पहले भी बताया कि पूरी लियारी में जो पोलिंग का जो अमल था वो बहुत सुस्त रवि का शिकार था। वोटर टर्नआउट शदीद कम था, और हमने देखा कि मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर जो लियारी में वोटर्स की तादाद बिल्कुल भी नहीं थी। जब हम 12-1 के करीब जो है एक पोलिंग स्टेशन में पहुँचे तो वहाँ पर जो वोटर्स की कुल तादाद कोई 1200-1100 के करीब थी, लेकिन वहाँ पर वोट कास्ट 12-1 के करीब भी कोई 37-38 के करीब हुए थे। अब मुझे ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इतने कम टर्नआउट में भी अमले के लिए कितना मुश्किल हो सकता था कि वो इन वोटों की गिनती करे। हमारी अपना मुशाहिदा है कि जब अमला जो है वो गिनती करने लग रहा था, एक तो वो खुद ट्रेन नहीं थे, उनको ये नहीं समझ आ रही थी कि हम ये तमाम जो बैलेट बॉक्सेस हैं इनको ले जाकर कहाँ पर रखें, किन के सामने खोलें। पोलिंग एजेंट्स उनको प्रेशराइज कर रहे थे कि भाई आप इस कमरे में खोलें, तो वो उस कमरे में गो कि सिर्फ बैलेट बॉक्सेस खोलने में उनको जो है वो करीबन पौना घंटा लगा है। उसके बाद उनकी गिनती का जब अमल शुरू हुआ है तो वो गिनती का अमल भी इस तरह से हो रहा था कि गोया कि कोई आप जो है आप बिल्कुल तसल्ली से बैठे हों और भाई अगले दिन आपको रिज़ल्ट अनाउंस करने हों। जिस पर जो है वो हमने जब सिंगुलैन के इलाके में UC4 के अंदर हमने कोशिश की, उनसे कहा कि भाई आप कम से कम इसको एवरेज स्पीड पर तो रखें, आप कम से कम गिना कर उसको गिनवा कर आगे बढ़ाएं, लेकिन उनसे नहीं हो पा रहा था। इसी तरह तकरीबन 7.5 घंटे होने को आए हैं, और अभी भी जैसे कि नुमाइंदा जियो न्यूज़ वकास आलम में अपडेट कर रहे हैं कि मज़ीद 2 से 3 घंटे कराची के नताइज में लग सकते हैं। वकास, हम आपसे मज़ीद अपडेट्स हासिल करते रहेंगे।